हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो बट आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सारी हिडन वैकेंसीज होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज हैं जो काफ़ी कम लोगों को कंपैरेटिवली पता होती हैं। और इसमें जो यूजुअली सिलेक्शन है वो या तो इंटरव्यू बेस्ड है या रिटन टेस्ट बेस्ड है। तो सबसे पहले आज की वैकेंसी है एम्स रायबरेली की। ये है जीआर की पोस्ट। ठीक है, इसमें टोटल 40 वैकेंसीज हैं। जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट है। एज लिमिट है अप टू 37 ईयर्स और कुछ रिलैक्सेशंस हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। सो अगर आप अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपकी फीस है 1180 रुपीज, या अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपकी फीस है 944 रुपीज। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने एम्स रायबरेली में जीआर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और जो आपका सिलेक्शन है दैट वुड बी बेस्ड ऑन सीबीटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू। इसकी आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन एम्स रायबरेली के नाम से इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डेली ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना है तो डेली चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की। उस दिन की जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होंगी वो आपको एक ही वीडियो में शॉर्ट समरी के उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीडेक की पोस्ट है, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आप एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट इंजीनियर या अदर पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं सीडेक की। ठीक है, इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो नोएडा भी हो सकती है और काफी लोकेशंस उन्होंने मेंशन करी हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन में कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। 277 वैकेंसीज हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 35 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट की 4 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर की 150 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की 25 हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर की 1 है, सपोर्ट स्टाफ की भी काफी पोस्ट है, टेक्नीशियन की 8 पोस्ट है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर वगैरह की 50 पोस्ट है। सो काफी अच्छी वैकेंसी है ये और डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है। सो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्यादातर ये कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने बीटेक करी है, बीई करी है, एमई करी है, एमटेक करी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी एमबीए वगैरह करी है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना एक बार। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो भी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग करी है या थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस है वो एक बार इसकी डिटेल पीडीएफ जरूर एक बार ओवरव्यू सा ले लेना कि क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट, अगर आपको स्टेनो आती है, मतलब आपको स्टेनो वाली टाइपिंग आती है, तो एसएससी की वैकेंसी निकली है 297 पोस्ट की। स्टेनो का जो ग्रेड है वो ग्रेड सी है। एज लिमिट है अप टू 50 ईयर्स और आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और जिन्होंने 12th पास करी है और उनको स्टेनो आती है, उनका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और स्टेनो का टेस्ट होगा। सो आप एसएससी के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्स भोपाल की पोस्ट। तो अगर आप भोपाल में या उसके नियर बाय एरियाज में रहते हो या आप भोपाल जा सकते हो, सो एम्स भोपाल में नॉन फैकल्टी की पोस्टें निकली हैं 233। सो बहुत अच्छी पोस्ट है। एक सोशल वर्कर की पोस्ट है, स्टोर अटेंडेंट की, एलडीसी की, स्टेनो की, ड्राइवर की, जूनियर वार्डन की, हॉल अटेंडेंट्स, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोस, स्टोर कम डाटा क्लर्क। तो इसमें जो आपकी एज है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादातर 10th 12th या ग्रेजुएशन बेस्ड है। जनरली ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है 1200, ईडब्ल्यूएस एसटी कैटेगरी के लिए है 600 रुपीज़। और इसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है। जो डायरेक्टली आपका एग्जाम है वो इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। अभी काफी लोगों को ना मन करता है आईएम्स या आईटीज में पढ़ने का, बट अगर आप वहाँ किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपका जेई नहीं हो रहा है या कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, स्टिल आप इन आईआईटीज में वर्क करना चाहते हो, तो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट निकली है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। पे 26-28 के अराउंड है, 28,000 के अराउंड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही वैकेंसी है। आप इंटरव्यू देने जा सकते हो आईएम उदयपुर में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सिटी है। वहाँ पे जाके एज ए जूनियर एसोसिएट काम कर सकते हो। रिक्वायरमेंट बस क्या है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी होनी चाहिए। और इसका भी डिटेल जो नोटिफिकेशन आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी लोग चंडीगढ़ में रहने वाले हैं या चंडीगढ़ में आ सकते हैं रिजाइड करने के लिए, उनके लिए पोस्ट है बहुत ही अच्छी। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, 29 वैकेंसीज हैं। इंजीनियर की 1 है, अकाउंट ऑफिसर की 1 है, सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की 1 है, पर्सनल असिस्टेंट की 7 है एंड एमटीएस की 19 है। तो ये उनके मेंशन करे हुए हैं कि उनका पे ग्रेड क्या रहेगा। ज़्यादातर वैसे इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। सो आप इसकी भी डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। इसकी एज लिमिट है बिटवीन 35 to 40 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम इतनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th BE BTech ग्रेजुएशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है 500 रुपीज़ है। इसकी भी जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेली ही आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिलते रहेंगे, ताकि ऐसी हिडन वैकेंसीज जो किसी को भी नहीं पता लगती वो आप अपडेटेड रहो। साथ में आपको इसको ईजी बनाने के लिए साथ में आपको उसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये चंडीगढ़ वाली वैकेंसी है, इसका भी जो सिलेक्शन है, अगर आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस को फुलफिल करते हो, देन आपका जो सिलेक्शन होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। ठीक है, इसकी आप नोटिफिकेशन पिन डाउन सेक्शन में चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।